Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to start the new chapter, that is the limits and continuity. Limits and continuity that we have to use in calculus. So first of all, the limits. Suppose we have given a function. Different variety of functions you have done in relation and functions. Okay. And the value of a function as the variable x approaches a particular value. It means जब हमारे पास जो variable x है, x tends to a, x is approaching to a, then the value of the function is the limits of a function. That means it is denoted by limit x tends to a, fx is equal to L. यानी कि जब हम x को a के अप्रोच कर रहे हैं, a के नियर अबाउट जा रहे हैं, तो fx में क्या चेंज आएगा ये हमने फाइंड करना है. The expected value of the function shown by the points to the left of the point a is left hand limit of the function at that point, and it is denoted by limit x tends to a negative fx, a negative. Okay, and the expected value, the points to the right of a, which shows the value of the function, is the right hand limit of the function at that point. It is denoted by limit x tends to a पॉजिटिव fx. ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सपोज करो कि आपने जो मार्क्स गेन किए 10th क्लास में, आपके मार्क्स है 94.7. ठीक है, 94.7 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हो, 95. अब ये जो 0.7 है 94.7, ये 95 से स्लाइटली लेस है. और अगर आपके मार्क्स 95.1 होते, ठीक है, 95.1 है यानी कि 95 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास राइट हैंड है. ठीक है, अगर स्लाइटली लेस हो तो हमारे पास लेफ्ट हैंड है, और स्लाइटली ग्रेटर हो तो राइट हैंड है. Is it clear? And now if the left hand limit and the right hand limit both are equal, then the limit of the function exists. Okay? यानी कि अगर हम 94.7 को भी 95 कह रहे हैं और 95.1 को भी 95 कह दें, तो दोनों सेम हो जाएंगे. दोनों सेम हो जाएंगे तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट. And the value of the function of a fx at a point a, that is fa, that is may vary from the value of fx at a. यानी कि ये पॉइंट है a से स्लाइटली लेस. अगर हम इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड पर जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड लिमिट. Is it clear? And now we have the properties of limit. First one is the limit x tends to a, c, where c is a constant quantity. Constant quantity है तो उसके अंदर हम x में चेंज करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वही c का c रहेगा. And the value of the function limit x tends to ax. x tends to a और फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन x, तो यहां पर हो जाएगा a. The value of the function limit x tends to a bx plus c, that is ba plus c. यानी कि सिंपल हमने क्या किया, x के स्पेस पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अगर हमारे पास x पावर n है तो हो जाएगा a पावर n, where n is a positive integer. And the value of function limit x tends to a 1 by x power r, that is equal to 1 by 0. 1 by 0 is the infinity.
और -1/x⁻r हो तो यहाँ पर क्या होगा, -∞। और ये -∞ कब होगा, जब ये हमारे पास r ओड है, और +∞ जब हमारे पास r इवन है। इज इट क्लियर? एंड नाउ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। इन अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, जैसे अलजेब्रा हमने सेट्स भी किया है, तो वैसे ही सेम हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। Let P and Q are two functions such that their limits x tends to a px and limit x tends to a qx exist. Okay, and now here अगर sum of two functions है px and qx है, लिमिट x टेंड्स टू a हमने फाइंड करना है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a px प्लस लिमिट x टेंड्स टू a qx। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड में ये कंडीशन होगी कि ये जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। और लिमिट x टेंड्स टू a अल्फा इंटू पी एक्स हो तो अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, और लिमिट हमें किसकी लेनी है, px की कंसीडर करनी है। इज इट क्लियर? एंड नाउ हाउ टू फाइंड दिस लिमिट x टेंड्स टू a fx? ये डिपेंड करता है fa के ऊपर। हम सिंपली क्या करते हैं, fx के अंदर x के स्पेस पर a सब्स्टिट्यूट करते हैं और fa फाइंड करते हैं। अगर fa 0/k की फॉर्म में हो, if fa is equal to 0/k then its value is 0। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 0/something is 0। और k/0 हो, यानी कि k/0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो then this value, then this limit tends to infinity। and if fa is equal to k, अगर k कांस्टेंट टर्म आ रही है then its value is k। and if fa is 0/0 फॉर्म, कई बार ऐसा होता है न्यूमरेटर में भी 0 आता है, डिनोमिनेटर में भी 0 आता है, दिस इज द 0/0 फॉर्म, दैट इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम ये डायरेक्ट मेथड से नहीं करते, फिर इसको हम दूसरे डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। यस, नाउ वी हैव द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैलकुलस और दूसरी ब्रांचेस के अंदर हमारे पास क्या है कि लिमिट्स इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस in an independent variable may often be evaluated by replacing these functions by their limits। ठीक है, यानी कि फंक्शंस के अंदर हमने लिमिट्स से वैल्यूज फाइंड की, और जो एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड होते हैं बाय दिस सब्स्टिट्यूशन does not provide sufficient information to determine the original limit। ठीक है, उसे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ओरिजिनल लिमिट से फाइंड करने के लिए, दैट इज नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर या 0, 1 एंड इंफिनिटी होती है। और इसको इंट्रोड्यूस किया था काशी, जिसने कैलकुलस के ऊपर वर्क किया था, उसके एक स्टूडेंट ने, दैट इज मोगेना, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, एक तो है 0/0, जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0/0 फॉर्म बनती है। इंफिनिटी/इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी बन जाए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0 हो, इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 हो, या 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी बने। These are the 7 indeterminate forms। ओके, कैलकुलस में साइंस वाले स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा डील करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा डील करेंगे। जनरली हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी। ओके, एंड नाउ to find the limits of algebraic functions, the first method is the direct substitution, second is factorization, third is rationalization, and fourth is the standard form।
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे अभी हमने किया, डायरेक्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बनाएंगे। रैशनलाइजेशन में अगर हमारे पास इरेशनल टर्म्स आ जाती हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर है स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b हो, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। a माइनस यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट a प्लस b, रूट a प्लस रूट b, तो a माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी बन जाएगा। और स्टैंडर्ड लिमिट्स है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। ओके, नाउ वी हैव द लिमिट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शंस। लिमिट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शंस में जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन पावर एक्स पावर एन। ए नॉट ए वन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड नाउ एट एनी पॉइंट ए पर हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम x को a से रिप्लेस करेंगे। वी गेट ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर अप टू ए एन a power n that is equal to fa। Say this example, अगर fx क्या है 4x plus 5, a हमारे पास c की वैल्यू है 2, हमने x tends to 2, then 4x tends to 8, simple substitute किया, you will get 8 plus 5 that is equal to 13. The limit x tends to 2 fx is equal to 13. ओके, सेकेंड है हमारे पास fx is equal to square root of 1 minus x। इसमें अगर हम -8 कंसीडर करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -8 fx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 यानी कि 9, 9 का रूट 3। ठीक है, और अगर हम 2 लेते हैं x टेंड्स टू 2 fx, यहाँ पर रूट क्या है 1 माइनस x। ये फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब हमारे पास x 1 से लेस है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज की है ना, उसके अकॉर्डिंगली x 1 से लेस है। अब यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2, रूट ऑफ माइनस आयोटा, रूट ऑफ माइनस 1, तो पॉसिबल नहीं है। द आइडिया टेकिंग द लिमिट x approaches to does not makes no sense. That means this limit does not exist. Is it clear? The next one is the limits of rational functions. Rational function यानी कि px by qx की फॉर्म में फंक्शन है, तो जस्ट हमें px में सब्स्टिट्यूट करना है और डिवाइड में qx में सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि जब हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कई बार 0/0 फॉर्म आ जाती है। 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें वो फैक्टर को कैंसिल करेंगे जिससे 0/0 फॉर्म बनती है। सी द एग्जाम्पल, अभी तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की x की वैल्यूज 2, यू विल गेट 1/5, जस्ट 1/5, 0/0 फॉर्म नहीं है, 1/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया 0/-8, 0/-8 इज 0। Is it clear? And now you have to say this, if we have the function x square plus 4x plus 4 divided by x square minus 4, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get 4 -2 square, 4 -8 plus 4 and 4 minus 4, you will get 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म है, तो हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इट बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस 4 है, इसके भी फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 2 कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट 0/-4, 0/-4 इज 0, which is not of the form 0/0। ठीक है, अगर ये 0/0 फॉर्म है, तो उसको हम डिफरेंट मेथड से उसको
सिंप्लीफाई करते हैं, वो फैक्टर कैंसिल करते हैं जिससे वो 0 बनता है। ओके, यस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। इवेल्युएट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अगर हम x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू विल गेट 0/0 फॉर्म। And then make the factors of this x cube minus 3x square minus x plus 3। फैक्टर्स बनाए हमने x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो x माइनस 3 है कॉमन फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, ठीक है, क्योंकि x टेंड्स टू 3 था जिसकी वजह से 0 आ रहा था, 3 सब्स्टिट्यूट करने से इस फैक्टर की वजह से 0 आ रहा था, x माइनस 3, इसको कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। And then take the limits. That means limit x tends to 3 x cube minus 3x square minus x plus 3 divided by x square minus x minus 6 किसके इक्वल हो गया, x square minus 1 upon x plus 2। अब x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, you will get 8/5। That is the answer. Next one, evaluate this root x minus 1 into 2x minus 1 divided by 2x square minus x minus 1। जब इसमें हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो we get 0/0 फॉर्म which is the indeterminate form। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इरेशनल टर्म है रूट एक्स माइनस 1, और क्योंकि x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते 0 आ रहा है तो रूट एक्स माइनस 1 इरेशनल टर्म है। ओके, इसके हमने फैक्टर्स बनाए डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स क्या है, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब x माइनस 1 है तो रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, इसको अगेन स्प्लिट किया क्योंकि रूट एक्स माइनस 1 मुझे कैंसिल करना था जिसकी वजह से 0 आ रहा था, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये आ गया 2x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, फिर हमने क्या करनी है, इसकी लिमिट लेनी है, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट 1/6। इज इट क्लियर? एंड नाउ सी द नेक्स्ट वन। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2 अपॉन x पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2। अगर हम, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है, y को रिप्लेस कर देती हूँ x by 1/2 से, x पावर 1/2 को y से रिप्लेस किया और b को रिप्लेस किया a पावर 1/2 से, we get y क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन y माइनस b। ओके, और यहाँ पर x टेंड्स टू a है तो यहाँ पर y टेंड्स टू a बन जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3b स्क्वायर, पावर b है ना, यहाँ पर x टेंड्स टू b बनेगा, इसके जो n है, n हमारे पास क्या है 3 इंटू b पावर 3 माइनस 1। ठीक है, फिर b को रिप्लेस किया a पावर 1/2 से, वी गेट 3a। इज इट क्लियर? यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से था। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो था, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h पावर 1/n माइनस x पावर 1/n/h। जब मैं h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं देन इट बिकम्स 0/0, और यहाँ पे रिप्लेस किया, फॉर्मूले का यूज किया, 1/n x पावर 1/n माइनस 1, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से चेंज कर दिया। ओके, डिनोमिनेटर में h था, x प्लस h माइनस x किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/n x पावर 1/n माइनस 1। इज इट क्लियर? अब कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, ट्राई योरसेल्फ एंड डिस्कस।
थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे बात कर लीजिए, अपने डाउट सेशन में भेज दीजिए। ओके।